अर्जुन अपनी पत्नी सुनैना और माँ कलावती के साथ एक गांव में रहता था। शादी के बहुत साल बाद सुनैना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रिया रखा। इतने सालों बाद घर में बच्चे को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश थे। अरे कोई मेरी पोती को मुझे भी तो दो। ये लो माँ, पकड़ो अपनी पोती को। आहा, क्या नैन नक्श है मेरी पोती के, बिल्कुल मेरी तरह। रिया के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता अर्जुन शहर जाकर पैसे कमाने लगे। गांव में उसकी पत्नी सुनैना और बेटी उसकी माँ के साथ रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद सुनैना को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसके बाद अर्जुन गांव में ही रहकर उसका इलाज करवाने लगा। डॉक्टर ने उसे शहर में इलाज करवाने की सलाह दी। उसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया, लेकिन शहर में इलाज के बाद भी उसकी पत्नी नहीं बच पाई और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक तो अर्जुन और उसका पूरा परिवार सदमे में रहा, लेकिन बिना पैसों के उसके परिवार का गुजारा कैसे होता, इसलिए सारे दुख भूलकर अर्जुन वापस से शहर काम करने चला गया। रिया यहाँ अपनी दादी के साथ रहने लगी। अर्जुन शहर से जो पैसे भेजता उसी से उसकी माँ घर चलाती। अब रिया की दादी के अलावा उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन को शहर में एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम सोनम था। वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए सोनम के बारे में वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ कलावती इस शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसे डर था अगर रिया की सौतेली माँ आ गई तो उसे सही से नहीं रहने देगी। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ समय बाद वो मान गई। शादी के बाद एक दिन अर्जुन अपनी नई पत्नी सोनम के साथ अपने घर आता है। सोनम गांव में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। गांव आने के बाद ना तो वो घर का कोई काम करती, ना ही किसी से अच्छे से बात करती। ये सब देखकर अर्जुन की माँ उसे अपने साथ शहर ले जाने के लिए बोलती है। अर्जुन भी अपनी माँ की बात मानकर उसे वापस शहर ले जाता है। अब कुछ समय बाद सोनम एक बेटी को जन्म देती है। ये खबर सुनकर कलावती खुश तो हुई, लेकिन साथ ही उसे अपनी पोती रिया की भी चिंता होने लगी। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा। जब मेरे सामने उसे इतना सुनाती है तो मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसे रहेगी। एक दिन कलावती फोन करके अपनी चिंता अपने बेटे अर्जुन के साथ साझा करती है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सोनम अभी इस परिवार में नहीं है। थोड़े समय बाद वो सबके साथ अच्छे से रहेगी, और अगर कोई दिक्कत भी हुई तो मैं हूँ ना उसका ध्यान रखने के लिए। रिया मेरी बेटी है और मैं हर हाल में उसका ध्यान रखूंगा। अब आप ये सब मत सोचिए, आप बस अपना और रिया का ध्यान रखिए। मैं आप दोनों से मिलने घर आता रहूंगा। इतनी बात करने के बाद अर्जुन फोन रख देता है। रिया अभी छोटी थी। उसकी माँ के मरने के बाद उसकी दादी ने ही उसे बड़े प्यार से संभाला था, जिसकी वजह से उसे कभी अपनी माँ की याद नहीं आती। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी दादी का भी निधन हो गया। अपने माँ के निधन की खबर सुनकर अर्जुन अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाँव लौट कर आ गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन ने गाँव की जमीन बेच दी और रिया को अपने साथ शहर ले आया। सोनम तो मन ही मन रिया से नफरत करती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया था कि वो रिया को कुछ न बोले, इसलिए वो अर्जुन के सामने उसे कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जब अर्जुन घर पर नहीं होता तब सोनम रिया को खूब सुनाती और उसे सौतेली होने का एहसास करवाती। अपनी बेटी के मन में भी रिया के लिए नफरत पैदा करने लगी। समय बीतने के साथ साथ सोनम को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। अब बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन उसकी बेटी पलक बचपन से ही अपनी सौतेली बहन रिया को नीचा दिखाने के लिए खुद गलती करके रिया को डांट सुनवाती। रिया बड़ी हो गई थी, इसलिए उसे सब समझ आ रहा था कि पलक उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अर्जुन अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बच्चे भी बहुत लेट हुए। उसने दूसरी शादी भी आधी उम्र में की थी। अर्जुन अपने बुढ़ापे के कारण बच्चों के लिए सेविंग शुरू कर देता है। अर्जुन अपने कमाए पैसों में से रोज कुछ पैसे निकालकर सोनम को देता है। ये लो सोनम, कुछ पैसे अलग संभाल कर रख देना। अब तो मेरे 3 बच्चे हैं, सबके लिए सोचना पड़ेगा। कुछ पैसे तो बचा कर रखना ही पड़ेगा ताकि आगे की पढ़ाई और शादी में काम आए। सोनम उन पैसों को संभाल कर रख देती है। एक दिन अर्जुन जैसे ही अपने तीनों बच्चों की आगे की पढ़ाई की बात करता है, रिया की सौतेली माँ सोनम भड़क जाती है। ये कैसी बात बोल रहे हो? अरे स्कूल तक तो ठीक था, लेकिन इसे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? एक तो इतना महंगा शहर, ऊपर से इतने लोगों के खर्चे, कहाँ से आएगा इतना पैसा? और इसे पढ़ाने की जरूरत क्या है? अब तो बस आप इसके शादी की तैयारी कीजिए। अरे अभी पलक और आर्यन को भी तो पढ़ाना है। आर्यन लड़का है, बिना पढ़े उसका गुजारा कैसे होगा? इसलिए आप बस आर्यन का एडमिशन करवा दीजिए। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। आर्यन का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हमारी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। कभी कभी तुम बहुत समझदारी की बात करती हो। अपनी पापा के मुंह से रिया के लिए तारीफ सुनकर आर्यन और पलक दोनों को जलन होने लगी। आर्यन मन ही मन सोचता है, ये कुछ ना करके भी पापा की नजर में सबसे अच्छा बन ही
जाती है। आर्यन ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन माँ और बहन मिलकर उसे भी अपने जैसा बना देते हैं। एक दिन रिया किचन में खाना बना रही थी। किसी काम से वो जैसे ही किचन से बाहर गई, इसी बीच पलक किचन में आकर गैस का फ्लेम तेज कर देती है, जिससे पूरी सब्जी जल जाती है। अब जलने की बदबू आते ही उसके पापा और माँ दोनों किचन में जाते हैं। सब्जी से धुआं निकल रहा था। यह सब देखकर रिया की सौतेली माँ उसे डांटने लगती है। आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, पूरी सब्जी जला दी। माँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो गैस कम करके गई थी। तो क्या कोई आत्मा आया था जिसने तुम्हारी सब्जी जला दी? रिया को डांट सुनता देख दोनों भाई बहन बहुत खुश हो रहे थे। अरे हो गया ना, बच्ची है, गलती किससे नहीं होती, कितना डांटोगी। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इसका भला चाहती हूँ। अरे मैं इसे इसलिए डांट रही हूँ ताकि इसे ससुराल में कोई कुछ भी ना बोले। रिया आगे से ध्यान रहे, दोबारा ऐसी गलती ना हो। इतना बोलकर उसके पापा चले गए। रिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। ऐसे ही किसी न किसी बहाने रिया की सौतेली बहन हर वक्त रिया को कभी उसके पापा से तो कभी उसकी माँ से डांट सुनवाया करती थी। अब तो उसका भाई भी इन सब में शामिल हो गया था। धीरे धीरे रिया भी समझ गई कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई और सौतेली बहन है। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन आर्यन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने जाता है। वहाँ से लौटने के बाद वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आता है। वाह आर्यन, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हो। अरे बेटा, रिया के लिए गिफ्ट नहीं लाया हूँ पापा, बस देने ही वाला था। पहली बार रिया का सौतेला भाई उसके लिए कुछ लेकर आया था। ये बात रिया के लिए भी थोड़ी अजीब थी। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और गिफ्ट खोलने लगती है। उसने देखा उसमें एक बहुत ही सुंदर सूट था। यह देखकर उसके पापा बोले, वाह बेटा, तुम तो सबके लिए बहुत अच्छी गिफ्ट लेकर आए हो। इतना बोलकर उसके पिता वहाँ से चले गए। पिता के जाते ही पलक उसके हाथ से वो सूट छीन लेती है। ये ड्रेस मेरा है। वो तो पापा को दिखाने के लिए भाई को ये ड्रेस देना पड़ा। पलक बिल्कुल सही बोल रही है। तुमने सोच ही कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। इतना बोलकर दोनों भाई बहन वहाँ से चले गए। अपने भाई बहन का ऐसा व्यवहार देखकर रिया दुखी हो गई। पता नहीं मेरे भाई बहन को मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। पापा को भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उन्हें भी तो टेंशन हो जाएगी। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यही सब सोचकर रिया चुप रहती है। समय बीतने लगा। उसकी सौतेली माँ और भाई बहन सभी चाहते थे कि रिया की शादी जल्दी हो जाए ताकि वो इस घर से चली जाए, फिर हमें रोज रोज इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। इसलिए उसकी सौतेली माँ अपने पति को रिया की शादी के लिए बोलती है। उसके पिता भी उसकी शादी के लिए मान जाते हैं और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी सौतेली माँ सोचती है अगर ये लड़का ढूंढने लगे तो उसकी शादी अच्छे घर में करवा देंगे। इसलिए वो अपने पति से बोली, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं रिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दूंगी। अर्जुन भी इन सब बातों से अनजान होकर सोनम की बातों पे भरोसा कर लेता है। अब रिया की सौतेली माँ एक सब्जी वाले के साथ उसका रिश्ता तय कर देती है जिसका नाम सोनू था। अपने पति से लड़के की सच्चाई छुपाकर रिया की सौतेली माँ उसकी शादी कर देती है। अर्जुन को अपनी पत्नी पे भरोसा था, इसलिए उसने भी लड़के के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की थी। अब शादी के बाद रिया अपने ससुराल आ जाती है। रिया भी सोनू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन ससुराल आने के बाद उसे पता चला उसका पति सब्जी बेचता है। रिया, मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ और भाई ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो वो मेरा काम बंद करवा देंगे, और मैं ठहरा गरीब आदमी, काम नहीं चलेगा तो मैं अपने माँ बाप को कैसे पालूंगा, इसलिए मैंने सच नहीं बताया, मुझे माफ कर देना। आप क्यों माफी मांग रहे हो? मैं जानती हूँ मेरी सौतेली माँ और भाई बहन कभी नहीं चाहते थे मैं सुखी रहूं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन शायद यही मेरी किस्मत में भी था, इसलिए मुझे जो मिला सब स्वीकार है। तुम बहुत अच्छी हो रिया, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोलकर उसका पति वहाँ से चला गया। वो पूरे दिन ठेले पे सब्जी बेचता और रिया अपने सास ससुर की सेवा करती। वाह भगवान, मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। रिया के अच्छे स्वभाव के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। रिया भी वहाँ खुश रहने लगी थी। इसी तरह कुछ समय बीत गए। एक दिन रिया को अपने पिता की याद आती है तो वो अकेले ही उनसे मिलने चली गई। घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? माँ अब सबसे मिलने आई थी। ठीक है, मिल लिया ना, अब जाओ। माँ लेकिन पापा से नहीं मिली। क्यों? उनसे मिलकर मेरी शिकायत करोगी? माँ प्लीज एक बार मिलने दीजिए, मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूंगी। रिया के बहुत बोलने के बाद भी उसकी माँ एक नहीं सुनती और उसे वापस दरवाजे से ही लौटा देती है।
रिया भी उदास मन से लौट जाती है। इधर अर्जुन जब भी अपनी बेटी रिया के बारे में पूछता तब उसकी सौतेली माँ बोलती, उसके ससुराल वाले आने नहीं देते, पति अच्छा रोजगार करता है इसलिए रिया अपने पति के साथ मिलकर काम संभालती है। कुछ समय बाद आर्यन की जॉब उसी शहर में लगती है जहां उसने रिया की शादी की थी। एक दिन रिया का सौतेला भाई आर्यन अपने जीजा जी के दुकान से सब्जी लेने आता है। अरे ये सब्जी कैसे है? अरे साले साहब, आप अब आपसे क्या पैसे लेना, आपकी ही दुकान है, जो लेना है ले लीजिए। ये क्या बोल रहे हो? जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। दो कौड़ी के इंसान के साथ मैं रिश्ता नहीं रखता। मुझसे ना सही अपनी बहन से तो रिश्ता होगा, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। वो तो सब्जी नहीं मिल रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया, वरना ऐसे दुकान से तो मैं सब्जी भी नहीं लेता। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला गया। ये सारी बातें सुनकर सोनू को बहुत दुख हुआ। वो घर जाके सारी बात रिया को बता देता है। ये सारी बातें सुनकर रिया भी बहुत दुखी हो गई। मैं सौतेली बहन हूँ इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करता है, आगे से वो कभी आए तो उसे कुछ मत बोलना। समय बीतने लगा। एक दिन रिया सोनू के लिए टिफिन लेकर जा रही थी। तभी रिया ने मार्केट में अपने भाई आर्यन को देखा। अपने भाई को देखकर रिया बहुत खुश होती है। आर्यन जैसे ही रोड क्रॉस करता है तभी अचानक एक गाड़ी आकर उसे ठोकर मार देती है। ये सब देखकर रिया और उसका पति सोनू दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी आर्यन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रिया घर पर फोन करके सबको हॉस्पिटल बुला लेती है। कुछ देर इलाज चलने के बाद आर्यन को होश आ जाता है। होश आते ही आर्यन अपनी माँ को बोला, माँ, ये सब हमारे कर्मों का फल है, मुझे माफ कर दो रिया दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप दोनों के साथ इतना गलत किया और आज आपने ही मेरी जान बचाई। आर्यन अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी सौतेली माँ और पलक भी रिया से माफी मांगते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर जब रिया के पिता को सारी सच्चाई का पता चला तब उसके पिता को भी बहुत दुख हुआ। मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे माफ कर दो रिया बेटी, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं अच्छे से नहीं निभा पाया। पापा आप माफी मत मांगो, जो हो गया उसे भूल जाइए। रिया भी सबको माफ कर देती है और अपने पापा को भी अच्छे से समझा देती है। अब आर्यन की मदद से रिया के पति का बिजनेस भी अच्छा हो जाता है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। अब रिया और उसके पति का भी हर जगह सम्मान होने लगा। यह सब देखकर रिया भी खुश रहने लगी।